हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीट लेवल 1 के ओल्ड पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल ए नंबर का ऑप्शन है जो राइट है। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अदिति है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान तब परिवर्तन होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास। फ्रेंड्स, ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बुक बहुत हेल्पफुल बुक है जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। तो आप अपनी तैयारी के लिए यह बुक परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खिलौनों की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकी एवं वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 120 IQ लेवल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समझने के लिए कि छात्र समझने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वर्ष का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 एवं 2 दोनों। व्यक्तित्व में नव्यता और जिज्ञासा, ये दोनों इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया? तो बुद्धि लब्धि बराबरी से मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रमिक आयु इंटू 100, ये सूत्र है किस वैज्ञानिक ने दिया? तो इस सूत्र को टर्मन ने दिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। तो हालांकि परिवर्तनीय सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसकी ग्रेड बहुत कम है, तो उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। तो यह कौन सी बीमारी से ग्रसित है? तो इसका जो राइट आंसर है डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधित विकृति से ग्रसित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है? तो इस
क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्किनर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यहाँ अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघा अपनी परियोजना के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, B.H. ब्लूम ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से भिन्न है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन से सबसे महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छात्रों और शिक्षक में परस्पर अंतःक्रिया का प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। नेक्स्ट, NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उस समय तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन में मिलान कीजिए। तो इसमें सही मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।